अच्छे हैं। कंजम्पशन प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गया था Q4 में, ये उस समय की स्थिति थी। अब की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई, हम सब जानते हैं। आय 3% साल दर साल गिरी थी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो रिसेंट कंपनी जिसने डेब्यू करा, और डेब्यू करा घाटे के साथ, नेट लॉस रिपोर्ट करा है 43 करोड़ रुपीस का। अब क्विकली बता दूं, सोलर इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे हैं, गुड ईयर इंडिया के नंबर्स अच्छे आए हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, मंगलम ऑर्गेनिक्स, हॉकिंस कुकर, एसएच केलकर और नौसिल, इन सब के नंबर्स अच्छी कैटेगरी में रखिए। मिक्स नंबर्स में जीएसएफसी है। जीएसएफसी के लेकिन नंबर्स के हाईलाइट है बैलेंस शीट में डेट लॉन्ग टर्म खत्म होना, शॉर्ट टर्म डेट रिमार्केबली रिड्यूस कर देना, वो एसेट, वो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हाईलाइट है। फाइन ऑर्गेनिक का रेवेन्यू अच्छा था लेकिन मार्जिन प्रेशर पर, इसीलिए मिक्स कर रहा हूं। और जो वीक थे, एजीज लॉजिस्टिक्स, थॉमस कुक और साथ साथ नवनीत एजुकेशन के नंबर्स कमजोर थे। लेकिन नवनीत एजुकेशन ने वो जो बायबैक भी साथ में अनाउंस करना था कर दिया, 50 करोड़ रुपए का बायबैक करेंगे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹100 पर शेयर। तो ये आपने अगर आप देखें तो अच्छे और बुरे नंबर्स को देखा, क्लासिफाई किया। आशीष, यकीन मानिए इस पूरी बास्केट में जो सबसे नंबर इंप्रेस कर रहा था, जैसे कि आशीष ने मेंशन भी किया था, और वो था यूको बैंक। क्या अच्छे नतीजे रहे इस बार के अगर आप देखें, और इट्स अ सिंबल, इट्स अगर आप देखें एक प्रतीक के तौर पे काम कर रहा है तमाम पीएसयू बैंकिंग बास्केट के स्टॉक के लिए। एक बार आपकी राय जानना चाहूंगा राजेश पालवे जी, जो आप लोगों की मंथली रिपोर्ट होती है रोलोवर्स के आधार पर और साथ ही साथ कैश बिहेवियर के आधार पर और वॉल्यूम्स के आधार पर, आप देखिए पीएसयू बास्केट को डोमिनेट करता हुआ एसबीआई, देन सेकंड लेग में आता है आपका पीएनबी, कैनरा, बीओबी के रोलोवर्स क्या गजब कह रहे हैं इस बार के। यूको बैंक, टेक्निकली आप इस बास्केट में क्या चीज कर रहे हैं, और एक यूको बैंक पे एक आइसोलेशन में टेक दीजिएगा, और पीएसयू बास्केट में एसबीआई को छोड़ दीजिए। सेकंड लेग में कौन कौन से स्टॉक्स आपको इंप्रेस कर रहे हैं? तो बिल्कुल वीरेन जी, पूरे बैंकिंग पैक में ही काफी अच्छा रोल ओवर एक्शन देखने को मिला। करीब 4.25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हायर साइड पे रोल हुए, और वो दिखाता है कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पूरा ओवरऑल यहाँ से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा। स्पेशली पीएसयू बैंक की बात करें तो मुझे लगता है पीएनबी, बिल्कुल पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये तीन बैंक मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं रोल ओवर डेटा के बाद पीएसयू सेक्टर से। एसबीआई तो ऑलरेडी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, एसबीआई तो बिल्कुल बाय ही करना चाहिए। तो पीएसयू बास्केट की बात करूं रोल ओवर स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों बैंक को यहां से बिल्कुल बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से सेटअप है, इनके टेक्निकल सेटअप भी है, कैनरा बैंक में तो हमें एक डिप भी ऑलरेडी मिल चुकी है 150 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स भी यहां से अच्छा करते हुए दिखना चाहिए अलॉन्ग विथ एसबीआई। यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास, और उसके बाद अब जिस तरीके से एक फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि यहां से जैसे ये स्टॉक 13.5 13.70 का रेंज क्रॉस करेगा तो यूको बैंक में भी एक यहां से अप मूव बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको 17 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो सेटअप यूको बैंक का भी अट्रैक्टिव बनते हुए जा रहा है। हालांकि स्टॉक लो टिकट साइज है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन के इंडिकेशन दिखते हुए दिख रहे हैं। 13.70 के ऊपर क्रॉस करते से इसमें 17 रुपए तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको यूको बैंक पर और अन्य पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आती हुई दिखी है। अब जुड़ते हैं अपने मित्र आशीष जी से, वो दोबारा आपको बताएंगे कि स्टॉक्स कौन से हैं जो खबरों में थे और ये खबरें आपको बाजार के बंद होने के बाद आती हुई दिखी। ओवर टू यू आशीष जी। स्टॉक्स के साथ सेल्सर पॉकेट भी होगी शायद, फार्मा रिलेटेड खूब डेवलपमेंट्स है। कैडिला हेल्थ केयर की कल बाजार बंद होने के बाद जो एनालिस्ट कॉन कॉल आई, उसके अपडेट शेयर कर देता हूं। कंपनी कह रही है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अगले 2 हफ्तों में ज़ाइकोव डी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। वो इनकी जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, 1 करोड़ डोजेस पर मंथ ज़ाइकोव डी के लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। 1 से 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस किया जाएगा, और साथ साथ यूएस मार्केट्स में 30 लॉन्चेस की तैयारी। तो इस कंपनी के लिए अच्छी खबर, हम आपके लिए अच्छी खबर कि एक और वैक्सीन मार्केट्स को जल्द हिट करेगी। हेस्टर बायो, इसने एमओयू साइन करा है भारत बायोटेक और गुजरात कोविड वैक्सीन कंसोर्शियम के साथ। दरअसल उस कंसोर्शियम का हिस्सा है हेस्टर बायो।
तो हेस्टर बायो दरअसल अपना इंफ्रा प्रोवाइड करेगा गुजरात प्लांट में ड्रग सब्सटेंस बनाने के लिए, कोवैक्सीन के लिए। और अगर सब कुछ नॉर्मल गया तो अगस्त से ये लोग वो सब्सटेंस बनाना शुरू करेंगे, जो वापस भारत बायोटेक को सप्लाई करा जाएगा, जो अपनी वैक्सीन में उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करेगी। पेनिशिया बायोटेक ये खबरों में रही है, वैक्सीन की खबरों के बीच। बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है 2 जून को, फंड रेजिंग करने की तैयारी। तो QIP प्रेफरेंशियल या फिर राइट्स इशू के जरिए ये फंड रेजिंग होगी। जुबिलेंट फार्मोमा, इंडिया रेटिंग्स ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड करा है, वो आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स आ जाएंगी। और नतीजों के लिहाज से आज M&M के नंबर्स निफ्टी में, वायदा में ग्लेनमार्क और REC के नंबर्स का इंतजार रहेगा, और ढेरों कैश मार्केट के नंबर्स तो खैर दिन भर आएंगे। चलिए, तो ये आपके सामने बहुत ही अहम खबरें आई हैं, खासकर कैडिला की आपको जिस पर ध्यान देना है। ये स्टॉक मोमेंटम में है ही, और कल यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे थे। अब चलते हैं सुमित जी से। मेहरोत्रा साहब आपको बताएंगे कौन सी सबसे बड़ी और सबसे अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पर उनकी नज़र है। सुमित जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट आज ये स्टॉक फोकस में रहने वाला और बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा हमने इसे आज दिया है। एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है रिलायंस को लेकर, और बाय साइड की रेटिंग है 2580 रुपए के टारगेट है, करीब 2600 रुपए के आसपास टारगेट्स हैं। उन्होंने बात साफ की है कि जो करंट स्प्रेड है, अगर ये सस्टेन करता है तो कंपनी का पेट्रोकेमिकल बिजनेस में करीब 50% का अपसाइड उसके ईबिटा में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और ये ओवरऑल ईबिटा को करीब 14% के आसपास का एक ग्रोथ दिखा सकता है। इस तरह की सिचुएशन अगर फर्दर कंटिन्यू करती हैं तो जो O2C ट्रांजेक्शन है वो उसकी लाइक्लीहुड और बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। जेफरीज ये भी मानता है कि जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो गोइंग फॉरवर्ड और भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकती है, और ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वापस ड्राइविंग सीट पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी आधार पर उन्होंने 2580 रुपए के टारगेट्स दिए हैं और बाय साइड की रेटिंग रखी है। तो मौजूदा स्तरों से एक पोटेंशियल अपसाइड काफी बड़ा खुल रहा है स्टॉक में, हो सकता है यहां पर एक बड़े मूव की उम्मीद जेफरीज जैसा लगा के चल रहा है देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा अभी जेफरीज की इस रिपोर्ट का जिक्र किया सुमित ने। एक चीज आप देखिए रिलायंस का, प्लीज अगर आप देखिए, प्लीज अगेन एक विद डिस्क्लोजर के जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। हम आंकड़ों और रिपोर्ट्स और रोलओवर के स्टैट्स के आधार पर बात कर रहे हैं। मानस, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप जाइए इसके प्राइस को रीड करिए, 28 सितंबर से लेकर करीब करीब 2 फरवरी के बीच में फिर ब्रेकआउट आया, एक सब्सटेंशियल मूव। एग्जैक्टली उसी का एक मिनिएचर, एक उसका छोटा वर्जन आपको दिखाई देगा 8 मार्च से लेकर टिल डेट। यानी प्राइस जो है वो स्क्यूज होके इतना छोटा हो गया है, इतनी छोटी रेंज में आ गया है कि एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। इन सब के बीच में इसने 200 डेमा को होल्ड किया है। आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को इस रिपोर्ट के बीच में और इस बेस के ऊपर जो कि ये 200 डेमा के ऊपर बना रहा है जून के प्रोस्पेक्टिव से? पिछले करीब 3 से 6 महीने के बीच में मैंने रिलायंस के बारे में काफी बार बात की है, और मेरा हर बार एक चीज को कहना था कि जब तक 1800 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके नीचे रिलायंस ना निकले, तब तक आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है कंटिन्यूसली पिछले करीब 6-8 महीने से। अगर आप देखिए तो 38.20% करेक्ट हो चुका है। जो पहले रैली हमने 800 रुपए से लेकर 2300-2400 रुपए तक देखी थी, उसका 38.20% आप देखेंगे तो उतना करेक्ट हो गया और वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि एक पॉजिटिव संकेत से रिलायंस एक ब्रेकआउट देगा जिसमें आपको 2700 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेहतरीन पिक है। जहां तक बात बिल्कुल शॉर्ट टर्म की है, 2000 के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल खरीदारी करिएगा 1950 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में 2125 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे रिलायंस में। अगर आप कल हमारे साथ कमाई के अड्डे में जुड़े हुए थे तो आखिरी 15 मिनट में आपने रिलायंस में अच्छी तेजी देखी। ये काउंटर लगभग आपको 20 रुपये बढ़ता हुआ दिखा। कल का क्लोज आपने देखा 1976। ध्यान दीजिए, अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लीजिए। CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। चलिए, बहुत हुई बात खबरों की, स्टॉक्स एंड न्यूज़ की और नतीजों की। आपके सामने निफ्टी बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाने के लिए, और इसमें 66 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं 16 फरवरी से अब तक। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो रहे हिट और जो गए पिट इस 2 महीने 3 महीने के दायरे में। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंकड़ों को संजोते हैं और वो आपको बताएंगे कि इस सफ़र में कौन जीता कौन हारा। सुमित जी, देखिए ये पूरी तेजी जो है इसमें फिट रहने वाले ही सारे शेयर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे तो मेजरली, क्योंकि आप अगर तेजी को देखें